मैं बैक पेन के लिए आया था यहाँ पर। मैंने अभी तक एक ही थेरेपी ली है, मैं आज ही आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लोअर बैक पेन होते हैं या फिर स्पाइन के जो पेन होते हैं उनका क्या रीजन होता है और क्या केवल और केवल झटका मार के उसको ठीक करना, जैसे कोई लोकल दुकान पर आप जाते हैं और जिनको झोला छाप डॉक्टर हम बोल देते हैं, वो झटके मारते हैं, या फिर कायरोप्रैक्टिक टाइप की कोई प्रैक्टिस वो करते हैं, क्या उससे हमारी स्पाइन का पेन जो है ठीक हो जाता है या नहीं हो जाता है। उसको हम स्पाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। स्पाइन एडजस्टमेंट तभी होती है जब हमारी एमआरआई में डिसलोकेट यानी हमारे जो वर्टिब्रा है उनकी अलाइनमेंट में कोई ना कोई टाइप की कमी हो, तो उसी हालात में हम स्पाइन को एडजस्टमेंट करते हैं जो कि पेन में रिलीफ देती है। लेकिन जैसे कि साइड का पेन है या फिर डिस्क बल्जिंग का पेन है या फिर नर्व कंप्रेशन का जो पेन है, उसमें हम झटका वगैरह नहीं देते। उसमें हम सबसे पहली जो एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को वो कराएंगे ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में भी दो चीजें होती है, एक मैनुअल ट्रैक्शन और दूसरा होता है मशीनों के साथ ट्रैक्शन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं वो मैनुअल ट्रैक्शन। मैनुअल ट्रैक्शन जो होता है वो मशीन वाले ट्रैक्शन से बेटर ऑप्शन होती है, उससे बेटर रिलीफ मिलता है पेशेंट को। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है वो हम देखते हैं। हम इसको ट्रैक्शन देंगे। तो ट्रैक्शन में हम सबसे पहले जिस लेग में पेन है उसको हम अपनी ओर ऐसे पुल करेंगे और अपना जो घुटना है पेशेंट के पांव के आगे ऐसे टिका लेंगे ताकि पूरी बॉडी पेशेंट की इस साइड पुल ना हो, ओनली हमें लेग को पुल करना है। और इसको कितना पुल करना है वो पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इसमें फालतू का झटका नहीं देना। घर पर ये आप लोगों ने ट्राई नहीं करना है, किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से ही आपने ये प्रैक्टिस करानी है। तो झटका या कायरोप्रैक्टिक जो होती है उससे इस टाइप के पेन में आराम नहीं मिलता है, आपको आराम मिलेगा ट्रैक्शन में। इस प्रकार से लेग को अपनी ओर पुल करना है। तो यह प्रैक्टिस हम 3 से 4 बार करेंगे। जिन लोगों की नर्व कंप्रेशन है यानी वर्टिब्रा में नसें दबी हुई हैं उनको इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी जो चीज करेंगे हम करेंगे कपिंग। तो ट्रैक्शन करने के बाद हम इनको अब देंगे कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी से क्या होता है, जैसे बार बार नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो स्पाजम से क्या होता है, स्पाजम आने से क्या होता है, मसल में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से भी उसको अकड़ाहट और पेन महसूस होता है। तो इससे हमारे जो मसल्स हैं यानी जो पेशेंट्स के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और पेन में आराम मिलता है। तो इस प्रकार से यदि पेशेंट की मसल्स में स्टिफनेस है तो हम इस प्रकार से कप्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही तुक्का मारने से यह नहीं है कि इसको कप को कहीं पर भी अप्लाई कर दिया और उसको वैक्यूमाइज कर दिया। तो इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पर हम कपिंग लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट की जो मसल्स हैं उनमें रिलैक्सेशन मिलती है। रिलैक्सेशन से उनका जो पेन है वो ठीक हो जाता है। जो एवरी पेन है यानी स्पाइन में कहीं लोअर बैक हो सकता है, अपर बैक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह नर्व कंप्रेशन की वजह से हो, वह मसल स्पाजम की वजह से, मसल स्टिफनेस की वजह से भी हो सकता है। जो कपिंग थेरेपी है वो नर्व कंप्रेशन में भी फायदा करती है और मसल स्टिफनेस में भी। इसके अलावा सर्विकल प्रॉब्लम्स में भी, हाथों में इधर होकर पेन जाता हो, इस प्रकार से पेन जाता हो, या फिर साइड का पेन जिसमें पेन लोअर बैक से होकर, हिप से होकर इस प्रकार से लेग में, लेग के बैक साइड से होता हुआ पांव तक चला जाता है, इसको हम साइड का पेन कहते हैं। तो हम जब कप्स को अप्लाई करते हैं इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। घर पर आप इसको बिना किसी ट्रेनिंग के ट्राई ना करें। इसको केवल और केवल जो एक्सपर्ट कपिंग थेरेपिस्ट होता है वही कर सकता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से कपिंग थेरेपी होती है। ये एक लर्निंग क्लास नहीं है और आप इस प्रकार से घर पर ट्राई भी नहीं कर सकते। तो ये पेशेंट आए थे मेरे पास बैक पेन के लिए। अभी आज की फर्स्ट थेरेपी के देने के बाद ही हम इनका रिव्यू जानेंगे कि इनको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैक्यूम कपिंग के बाद अब हम इनको करेंगे स्लाइड कपिंग। इसमें हम पहले पूरी स्पाइन पर, आफ्टर जो मेन कपिंग होती है वैक्यूम कपिंग के बाद पूरी की पूरी स्पाइन पर हम ऑयल यूज करेंगे। इसमें मेडिकेटेड ऑयल भी होता है या फिर आप जनरल कोई भी ऑयल हो उसको आप यूज कर सकते हैं। और हम इसको धीरे धीरे ऐसे
स्लाइड करेंगे। इससे थोड़ी मसल्स और जो यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हुआ है वो थोड़ा फैल जाएगा और इनकी जो स्टिफनेस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। और फिर हम करेंगे इनको थोड़ा सा वैक्यूम करने के बाद स्लाइड कपिंग। स्लाइड कपिंग को हम 4 से 5 मिनट तक करेंगे। उसके बाद हम इनकी स्किन को क्लीन कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमोडेलिटीज़ की थेरेपी इनको देंगे। मैंने अभी तक एक ही थेरेपी ली है, मैं आज ही आया था। और कितना रिलीफ महसूस हो रहा है आपको या पहले जैसे ही है? मेरे को काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है। मुझे लगता है कि जल्दी 2-3 बार में ही मैं आराम हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाऊंगा। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप योगाचार्य वीरेंद्र जी से ज़रूर मिलें और थेरेपी ज़रूर लें।